इनको 3 महीने से एक प्रकार से एक कमरे में रखा गया, डार्क रूम में जिसको कहते हैं, और इनके ब्रेन को वॉश किया गया। कार्यकर्ता थे इतने मर्माहत थे, इतने दुखी थे, कई कार्यकर्ता बिलख रहे थे, रो रहे थे। आज जो आप कह रहे हैं भुंजा पार्टी, ये भुंजा पार्टी कहीं नहीं था, कोई योगदान नहीं था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जो भुंजा पार्टी के लोग हैं, मैं नाम भी बोल देता हूँ, संजय झा, अशोक चौधरी और ललन सिंह, ये सारे लोगों ने, भाजपा में ये कुवत नहीं है कि नीतीश कुमार के समर्थन चाहिए, तो उन्होंने अपनी पसंद भी बता दिया है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। बिहार की राजनीति का ऐसा दस्तूर रहा है, बिहार की राजनीति देश की राजनीति पर हावी रही है और ऐसा प्रचलन भी है कि बिहार के बच्चे बच्चे में राजनीति का ज्ञान कूट कूट कर भरा रहता है। और कुछ इसी तरह की वस्तु स्थिति 2 दशकों तक बिहार की राजनीति में एक माहिर राजनेता के में देखने को मिली। यानी 2 दशकों तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रुतबे और वर्चस्व और आन बान शान के साथ बिहार में सरकार चलाते नजर आए हैं। और इसी कड़ी में नीतीश कुमार 21 सालों से बिहार की सत्ता पर विराजमान थे, लेकिन कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और कुछ समय ने नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेल खेला और जो अपनों के सहारे नीतीश कुमार लगातार बिहार की सत्ता पर तेज रफ्तार से दौड़ रहे थे, उन्हीं अपनों ने नीतीश कुमार को उस सत्ता के सड़क पर गिराने का काम किया और पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया। आखिर किसके प्रेशर में, किसके दबाव में नीतीश कुमार को बैकफुट पर होना पड़ा? आखिर किसके इशारे पे, किसके साजिश का शिकार नीतीश कुमार हो गए? इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी हैं। संजय वर्मा जी, नीतीश कुमार के साथ आप भी रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही खामोश हो या कहिए कि उम्र के पड़ाव पे हो, लेकिन शेर हमेशा शेर होता है। भले ही नीतीश कुमार के साथ किसने दगाबाजी की ये हमें तो नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे नहीं थे। नीतीश कुमार में हमको लगता है कि क्षमता थी सरकार 5 साल तक खींच लेने की। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, नीतीश कुमार यूं ही आपने जैसा अभी बताया 21 वर्षों से मुख्यमंत्री तो रहे ही, देश के बिरले राजनीतिज्ञों में वो शुमार हैं। 1985 में हरनौत से पहली बार वो विधायक बने थे और 95 के बाद वो लगातार हमारे ही क्षेत्र बाढ़ से सांसद बने। वीपी सिंह की सरकार में वो मिनिस्टर बने, कृषि राज्य मंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में 2 बार रेल मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री, न जाने कितने मंत्रालयों में उन्होंने काम किया। मतलब एक लंबा राजनीतिक पाली, बिल्कुल बेदाग, बिल्कुल छवि के मामले में इतना केयरफुल राजनीतिक मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। हम जो बोल रहे थे शुरू में कि नीतीश कुमार को पीठ पे खंजर भोंका गया, हम सही थे कि मतलब हम बिल्कुल 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 आपका जो इशारा है वो आपका इशारा बिल्कुल ठीक है, और उसका जो प्रकटीकरण है वो आपने कल सड़कों पे देखा। जनता दल यू कार्यालय में जश्न मनाने की बात चल रही थी। अब पता नहीं आयोजकों ने किस बात का जश्न की तैयारी की थी, और जो कार्यकर्ता थे इतने मर्माहत थे, इतने दुखी थे, कई कार्यकर्ता बिलख रहे थे, रो रहे थे कि हमारे नेता के साथ गलत हुआ। और गलत करने वालों में जो आप कह रहे हैं उन लोगों का नाम लेकर नहीं कह रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं हम। जी कार्यकर्ताओं ने उनका नाम लेकर ये जिम्मे बताया, स्पष्ट बोला कि फलाने फलाने नेताओं ने मिलकर नीतीश कुमार को बर्बाद कर दिया, नीतीश कुमार के करियर के साथ खिलवाड़ किया। ये बातें मुख्यमंत्री निवास को जो घेरने आए थे, जो जदयू के समर्पित कार्यकर्ता, समता पार्टी के कार्यकाल के ज़माने से, तो जिन्होंने बर्बाद किया वो समता पार्टी में नहीं थे, तो उनको क्या पता है कि कैसे समता पार्टी बनी थी। लालू के जंगल राज से मुक्ति के लिए नीतीश कुमार ने, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, शरद यादव जी ने, ये तमाम लोगों ने मिलकर उस समय समता पार्टी बनाई थी। और उस समता पार्टी के
निर्माण में आज जो आप कह रहे हैं भुंजा पार्टी, ये भुंजा पार्टी कहीं नहीं था, कोई योगदान नहीं था इस भुंजा पार्टी का। तो आप समझ जाइए, एक गाना है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। इसका शिकार कैसे हो गए अंदर खेमे ये आज से नहीं चल रही है, ये इसके पीछे मास्टरमाइंड, इसके पीछे उनके भुंजा पार्टी। कैसे खेल हुआ, कैसे नीतीश कुमार काहे नहीं समझ पा रहे? भैया जब आप किसी को दो नाली रख देंगे और कहेंगे कि साइन कर दो, तो आप जीवन बचाइएगा कि आप जो है दो नाली खा के मर जाना पसंद कीजिएगा? किस आधार पे दो नाली की बात कर रहे हैं? तो भाई नीतीश को आप बताइए, ये तो काम हो रहा था 2020 में भी हुआ था। भाजपा ने क्या किया था 2020 में? तो पूरा नीतीश कुमार को एकदम डेड करने पर भाजपा ने अपना षड्यंत्र रचा था। चिराग पासवान किसका था हनुमान? भाजपा का हनुमान। 2020 में प्रयास किया गया, फिर वही 2025 में हुआ, उसकी पुनरावृत्ति हुई। पटकथा तो तभी लिख दिया गया था जब चुनाव के दौरान अमित शाह ने तो नहीं कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, और न ही नरेंद्र मोदी ने कहा था, चुप्पी लगा बैठे थे। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के भेष पर भाजपा बिहार में बम्पर चुनावी जीत हासिल की, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठने से रोका जाए। लेकिन जो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, उसने अरविंद केजरीवाल को क्या किया दिल्ली के अंदर, आपने देखा किस घोटाले में फंसा। मैं बिहार की ही बात कर रहा हूं, लेकिन दिल्ली भी देश से बाहर नहीं है और बिहार भी देश के अंदर है। तो जो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा नीतीश जी को? एक सवाल है कि अगर नीतीश कुमार में सूझबूझ अभी भी है, नीतीश कुमार बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, लगातार पटकथा साजिश लिखने का प्रयास किया गया, लेकिन वजह क्या रही कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दिए? लगातार उनके इर्द गिर्द लोगों ने प्रेशर पॉलिटिक्स किया होगा, लेकिन नीतीश कुमार झुक क्यों गए? नीतीश कुमार का ये झुकना नहीं कहा जा सकता है, वो ब्लैकमेल के शिकार हुए। कौन? आप याद कीजिए महागठबंधन के टाइम में जब नीतीश कुमार जी पुनः भाजपा की ओर आए थे, तो उस समय क्या वजह थी? तेजस्वी और नीतीश की जो जोड़ी थी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बिहार में नौकरियां दी जा रही थी, बिहार में लोगों का खुशहाली बढ़ रहा था। भाजपा ने छल किया, सहारा लिया, वही CBI, वही ED, और यहाँ भी वही किया गया, यही किया गया। इनको 3 महीने से एक प्रकार से एक कमरे में रखा गया, डार्क रूम में जिसको कहते हैं, और इनके ब्रेन को वॉश किया गया कि आप अस्वस्थ हो चुके हैं, आप ऐसी वैसी हरकत करते हैं जिसके कारण जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति का मर्यादा ये होता है। और ये सब चीज़ों को भर भर के उनको जो है दिमाग को पॉलिश किया गया। ये एक डिजाइन है, और इसी डिजाइन के तहत जो भुंजा पार्टी के लोग हैं, मैं नाम भी बोल देता हूं, संजय झा, अशोक चौधरी और ललन सिंह, ये सारे लोगों ने, विजय चौधरी को मैं बहुत ज़्यादा कसूरवार नहीं मानता हूं। विजय चौधरी उतना ज़्यादा कसूरवार नहीं है, लेकिन जितना ये जो त्रिमूर्ति हैं वो बहुत ज़्यादा कसूरवार हैं। जेडीयू का भविष्य क्या होगा? भैया जेडीयू का भविष्य का जहाँ तक सवाल है, तो आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटवा दिया है, लेकिन उनके जो कद हैं, जो उनके पास पद हटा है, कद तो है, ऐसा तो नहीं है कि वो सरेंडर करेंगे। और भाजपा में ये कुवत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, भाजपा में ये कुवत नहीं है कि नीतीश कुमार के समर्थन चाहिए, तो उन्होंने अपनी पसंद भी बता दिया है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। और अगर वो पसंद नहीं आया तो नीतीश कुमार जानते हैं कि पलटी मारने में भी बहुत है। फिलहाल तो वो 6 महीने रह सकते हैं मुख्यमंत्री। कौन बनने जा रहे हैं? सम्राट चौधरी का के नाम पर नीतीश कुमार ने वीटो लगा दिया है और कहा है कि अब जो है बहुत लब का खेला हो गया, अब हम इस कुर्सी को कूस के सामने सौंपना चाहते हैं। और यूपी में जो चुनाव होने वाला है, आप जानते हैं कुशवाहा समाज और जो है सो कुर्मी समाज, इन दोनों का जो वोट इंटैक्ट मिलता है, अगर बिहार में किसी मोहन यादव व किसी घामी का प्रयोग किया गया तो फिर बिहार में भाजपा
धरातल से नीचे गिर जाएगी। निशांत का क्या भविष्य होने वाला है? निशांत का भविष्य, वो राजनीति में आएंगे। डिप्टी सीएम बनना है। अब ये भी है, अगर अभी तो ऐसी कोई बात नहीं, पहली बात समझिए, नीतीश कुमार राज्यसभा के नॉमिनेशन किए हैं, 18 तक रिजल्ट आएगा। वो जो है 10 अप्रैल तक शपथ ले सकते हैं, मतलब अभी से लेके 35 दिनों तक मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे। अगर उनका मन कहीं उल्टा पुल्टा हुआ तो राज्यसभा को त्याग करके फिर पुनः पुराने कुर्सी पर भी आ सकते हैं। चलिए, सीधे तौर पे सियासत है, राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और नीतीश कुमार को भले ही जिसने भी ठिकाने लगाया हो, समय बड़ा बलवान होता है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार क्या दाव खेलेंगे ये किसी को पता नहीं।